नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे याकूब, रेडियो मस्ती श्री गंगानगर से। देखिए दोस्तों, आसान नहीं होता लाइफ में आगे बढ़ जाना, लाइफ में सफल करना। आसान नहीं होता कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आकर एक बेहतरीन फिटनेस को बनाना और इस उम्र के पड़ाव में आकर एक बेहतरीन एक्टिंग करना, एक मल्टीपल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। और आज मेरे साथ ऐसे ही एक मास्टरपीस मौजूद हैं और हमारे शो का नाम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारे पहले गेस्ट हैं और शो का नाम है सक्सेस स्टोरी, यानी कि सफलता की कहानी। और इनको मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा। नाम है विपिन सचदेवा जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच याकूब भाई। और हेलो गंगानगर, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं आपका विपिन सचदेवा गंगानगर से। तो जानते होंगे, अब अच्छे से जान जाएंगे। आज याकूब भाई के साथ हम लोग बैठे हैं और याकूब भाई, बहुत अच्छा लगा, आपको सुना है पहले भी, इच्छा थी आपसे मिलने की और देखो कुदरत आपने बुला ही लिया हमें। है ना? बिल्कुल। तो सर, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और उसके अलावा आपने बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम भी किया जी। एंड उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो फील्ड है ये आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इस एज में आकर इतनी अच्छी फिजिक बनाना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि एक मल्टीपल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, मैंने जैसे कि अभी इंट्रो में बताया था कि आसान नहीं होता। तो सर, ये कैसे कर लेते हैं? सर, जुनून होना चाहिए। आज से लगभग मान लीजिए आप 3 साल पहले, जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, तब मैंने काफ़ी फ्री टाइम रहा हुआ तब ना। अच्छा। तब मैंने जैसे मैंने दिनेश मोहन जी को देखा। अच्छा। तो वो लोग इतने अच्छा लुक उनका, मतलब उनका जो बियर्ड लुक था, गरे का लुक था, मेरे भी तब ना थोड़े, क्यों आपको पता, शेव शूव तो नाई सब बंद थे, है ना। तब मैं अपने लुक को, मतलब उस बियर्ड को कलर कराने के लिए गया मैं वहाँ पे। अच्छा। तो कुछ मेरे वाइट आ रहे थे। अच्छा। तो मैं उसको कलर कराने के लिए गया, क्योंकि पहले भी कलर कराता था, क्योंकि साइनस था मेरे। अच्छा। तो उसकी वजह से वाइट कुछ हो गए थे। तो उसको कलर कराने के लिए गया, तो वो बोलता है, यार आज का ट्रेंड चल रहा है, सर नाई बोल रहा है कि आज का ट्रेंड चल रहा है, आप उसको ना वाइट करो जी। तो मैंने कहा, यार क्या ट्रेंड चल रहा है? तो उसने एक दो मुझे दिखाया, मैं यार कमाल है। फिर मैं उनको दिनेश मोहन जी को कंटिन्यू देखा। अच्छा। उस दौरान ओके। दिनेश मोहन जी हैं, राहुल जगताप हैं, बहुत अच्छे पारस जी हैं। उनके मतलब जो उनका चेहरे पे ग्लो आ रहा था वाइट बियर्ड के कारण, मैं वाइट बियर्ड वाइट हेयर, मैं मज़ा आ गया यार देख के। तब मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत वाइट था ही वाइट कराया और लुक क्या मतलब आया। और उस टाइम टोका भी बहुत लोगों ने मुझे, क्या भाई, कोई कह रहा बाबा लग रहा है, कोई कह रहा क्या लग रहा है। जी बिल्कुल। और आपने बेसिकली मौके पर चौका लगा दिया। हाँ, मौके पर चौका लग गया। और जैसे मार्केट में निकले तो लोगों ने तवज्जो दी कि यार वास्तव में अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो कॉन्फिडेंस आया, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को, तब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। और तब मैं अच्छे से वर्कआउट तो मैं पहले भी करता था, लेकिन मैंने डाइट कॉन्शियस तब मैं हुआ। और पिछले 2-2.5 साल से, अब आप देख रहे हो मुझे ना, तब उसके बाद जो मैंने वर्कआउट किया है और डाइट पे फोकस किया है, तो उसके बाद रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। 25% तो मतलब आप मानिए कि वर्कआउट और 75% डाइट, यानी मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है अपने को ना। तो वो स्वाद पे कंट्रोल करने के बाद में अपने आप पे, अपने फिजिक पे अच्छे से काम किया। और आज मालिक की दया से मतलब बॉडी फिजिकल बहुत शानदार हो गया। थैंक यू सो मच। और सर, बेसिकली हम देखते हैं कि जो मूवीज़ में, बहुत सी वेब सीरीज़ में और बहुत से ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनमें आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। हाँ। तो इनका कास्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है? सर देखो, आपका जो आज का सोशल मीडिया, पहले तो देखो सोशल मीडिया था नहीं, तो हालांकि मेरे मन में पहले भी था इंडस्ट्री में आने का, लेकिन पहले कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि आप डायरेक्ट बॉम्बे जाओ और बॉम्बे जाकर आप वहाँ पे अपने आप को मतलब शो कर सकते हो ना। तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मैंने अपना अकाउंट ही 3 साल पहले बनाया इस पे। अच्छा। इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स डालनी स्टार्ट की, वहाँ से लोगों ने देखना स्टार्ट किया मुझे। मैं फैशन इंडस्ट्री में गया। फैशन इंडस्ट्री में गया जब मैंने मॉडलिंग, कई एशियन टूर, एशियन वीक, मैंने बहुत सारे फैशन इंडस्ट्री में काम किया मॉडलिंग में। तब मैं जो अपना फेस आपका इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के थ्रू दिखना स्टार्ट हुआ। हाँ। तब लोगों ने, कास्टिंग एजेंसी आपको कांटेक्ट करती हैं और उस कास्टिंग एजेंसी के थ्रू मैंने कई गाने किए हैं। आज स्टार सॉन्ग मैंने किया, जेम्स राज, गुरलेज अख्तर जी का, और रंजीत बावा जी का लेटेस्ट अनमास्क, अभी फाजिलपुरिया जी के साथ मैंने काम किया। मैंने कई राजस्थानी सॉन्ग भी कर ली हैं। एक छोटी सी वेब सीरीज भी मैंने की थी। तो यही है, कास्टिंग एजेंसी आपको तभी कांटेक्ट करती हैं जब आप मार्केट में दिखते हो, और दिखने के लिए अपने आप को वैसा डेवलप करना पड़ता है, वैसा आपको रील्स वगैरह पे काम करो, अपने आप पे काम करो, है ना, तभी कास्टिंग एजेंसी
कांटेक्ट करती हैं। मतलब कुछ भी अपने को गिफ्ट में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बिल्कुल। ये है। और इसी पे मैं आपका एक जो आपने आंसर दिया, इसी पे एक सवाल ये है कि जो हम बेसिकली देखते हैं कि मॉडलिंग जो है ये बहुत टफ होती है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि लगातार हम खुद को वॉश करते रहते हैं और लगातार खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको एकदम मतलब डल नहीं होने देते। तो सर कितना मुश्किल होता है ये करना? तो मुश्किल तो सर डाइट पे फोकस करना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस पे तो ध्यान चाहिए ही, क्योंकि आप जब स्टेज पर जाते हो तब आप जब अच्छे दिख रहे होते हैं ना, जब आपके अब एप्स वैप्स निकाल रहे तो वो फिर उस कॉन्फिडेंस इतना शानदार हो जाता है। आप स्टेज पे चलते हो, लोग आपको देख रहे होते हैं, तो उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हायर हो जाता है। तो इसलिए वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए, इसलिए फिजिकल फिटनेस पे एक मॉडल को अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करना ही चाहिए, तभी वो स्टेज पे जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस हायर होगा और एक अच्छा मॉडल बनेगा। राइट। हाँ। और सर हम बेसिकली देखते हैं कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, तो एक बहुत बेहतरीन, जिनको मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, अगर वो ये शो देख रहे हैं तो रंजीत बावा साहब, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? क्या उनकी पर्सनैलिटी है? सर डाउन टू अर्थ आदमी है। बिल्कुल। मैं पहली बार मिला, मैं जब उनके साथ अनमास्क सॉन्ग के लिए हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो मैं उनको देख रहा था, मुझे लगा यार ये आदमी अपने को कहाँ भाव देगा ना। राइट। तो लेकिन यार जब वो मेरे पास में आए, जब हमारा शॉट था, मेरा सिगार का शॉट था, तो अच्छा। मेरी सिगार को देख के बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे सिगार पहले देखा नहीं, तो उस टाइप सिगार को पूछने के यार ये क्या चीज़ है। तो यार वो आदमी मतलब इतना इजीली मेरे साथ बात कर रहा है, इतना प्रेम से बात कर रहे थे वो मेरे से, मुझे वो डाउन टू अर्थ आदमी है वास्तव में। और मिट्टी दा बाबा वो गलत नहीं कहा उनको, वाकई रियलिटी है। रंजीत बाबा जी ने अपने आप पे बहुत मेहनत की है, और उन्होंने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं मेरा एटीट्यूड लोग देखते हैं, तो एटीट्यूड इसलिए है कि सर आज उन्होंने कमाया है। कल लोग एटीट्यूड तो देख लेते हैं, पर मेरे हाथ के छाले किसी को नज़र नहीं आते। बिल्कुल। तो रियलिटी उन्होंने मेहनत की है, तो आज स्टेज पे हैं वो। हाँ। और बेसिकली ये देखा गया है कि जो कॉन्फिडेंस पे आपने बात की कि आपका हाई होना चाहिए, लोग आपको देख रहे होते हैं जी, तो ये क्या है, मतलब इससे पहले का प्रोसेस क्या है कि कैसे ये बिल्ड किया जाता है? इसको बिल्ड करने के लिए यही है, आप अपने ऊपर काम करो जितना। अब देखो, बोलने को ये बोला जाए कि बुक्स पढ़ी जाएं, ये किया जाए, लेकिन क्या है कि अगर आप अपनी फिटनेस पे काम करते हो, और फिटनेस से ही आपको इतना मोटिवेशन मिलता है, अपने आप पर काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए एक्टिंग करने की, मिरर के सामने खड़े होइए, बोलिए, है ना। आप जब उनके सामने बैठ आपने अमिताभ बच्चन का देखा होगा, वो उनके डायलॉग जो वो दारू की बोतल पे एक्टिंग करता है ना, क्या वो लगी हो, तो वो जो चीज़ करता है ना, वो रियलिटी फैक्ट है, बंदा वहीं से इम्प्रूव होता है। अपने आप पे काम करो, अपने आप पे काम करोगे तभी आगे आ पाओगे, और कोई किसी को आगे नहीं लेके आ सकता। तो सर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बेहतरीन है, नायाब है, और थोड़ी सी जो लोगों से है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एक अलग है। तो लड़कियाँ तो आपको बहुत लाइन मारते हो यार। यार मरवाओगे, घर से निकलवाओगे आप मुझे। आपकी भाभी मारा ही करते घुसते हुए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, पसंद करते हैं भी। आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होने की वजह से, एक तो वो एज को जज नहीं कर सकते कि आपकी एज क्या है, कोई क्या बोलता है कि आप कितने साल के हो, आप कितने साल के हो, ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस की वजह से रहते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन करते हो, तो आपके हेयर मैटर नहीं करते कि वो वाइट है कि ब्लैक है। ये तो चलिए हम अपने शो के रैपिड फायर राउंड को अब शुरू करते हैं। तो सर पहला मेरा ये सवाल है कि आज तक ऐसा हुआ है कि कभी आपको किसी रोल के लिए खुद से पैसे देने पड़े? यस और नो में आंसर दीजिए। नो, अभी तक मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग बैठे हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं शोज के लिए ना, तो मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा, वो शो में कभी मत जाइए जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं। राइट है ना। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप उसके योग्य हैं, तो आप 100% वहाँ जाओगे। मेहनत करो अपने ऊपर, ना कि किसी ऐसे फर्जी आदमी पे विश्वास करो। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपसे कम या ज़्यादा उम्र की लड़कियों ने कभी आपसे फ्लर्ट किया है? यस और नो में आंसर दीजिए। पक्का मरवाओगे। यस और नो में आंसर दीजिए सर। यस। बेसिकली हमने शुरुआत में भी बात की थी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम थोड़ी सी अलग है, तो कभी किसी ने राय दी कि भाई ऐसे बाल नहीं, इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए? यस और नो में आंसर दीजिए। यस। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज मुलाकात करके, और बेहतरीन था। और मेरा जो
कॉन्फिडेंट है वो काफी ज्यादा बिल्ड हुआ है आपको देखकर, Thank you भाई, thank you क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसान नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी बनाना और उस पे काम करना। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ आज के हमारे पहले गेस्ट थे, नाम है विपिन सचदेवा। तो सर बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच याकूब भाई, और Okay, थैंक यू FM जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।